नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस और राजद पर कुपित है। आखिर इस कुपित होने का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल लोगों को 2005 के पूर्व के बिहार का दर्शन करा रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार आजकल ये बताने लगे हैं कि पहले 2005 के पहले लोग लालटेन युग में जीते थे। ये जो बिहार आजकल चमक रहा है ये उन्हीं के सरकार का तो देन है। आखिर नीतीश कुमार के राजद और कांग्रेस से कुपित होने का कारण क्या है? और भी इधर 2-3 दिनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ये पता चलता है कि राजद और कांग्रेस से जदयू के संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार जो चाहते थे शायद वो पूरा नहीं हो पाया है या क्या हुआ है, आज हमारे बातचीत का यही सब मुद्दा रहने वाला है और इसीलिए आपके बीच हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए आज बातचीत की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार अचानक 2-3 दिनों से क्यों बदले बदले से दिख रहे हैं, क्यों उनका मिजाज बहका बहका सा है और क्यों वो कांग्रेस और राजद को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों और क्या क्या बता रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। बिहार में जंगल राज था और 2005 के बाद बिहार में क्या है, बिहार में सुशासन की सरकार है और 2005 के बाद बिहार का जीवन स्तर कैसे उन्होंने बदला इस बात को भी वे बता रहे हैं। अब ये मामला समझ में नहीं आता कि आखिर जो नीतीश कुमार कल तक ये कहते थे कि सब ठीक है और बच्चा को ही गद्दी सौंपना है, उनके मिजाज में आखिर ये क्यों परिवर्तन आया है। अब देखिए कई ऐसे उदाहरण 2-3 दिनों में मिल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार और राजद में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में नीतीश कुमार गए और वो बारी बारी से 2005 के पहले के वो जो घटनाएं थी बिहार के उसकी चर्चा करने लगे। विकास के मामले में, अपराध के मामले में, जीवन स्तर के बदलाव के मामले में जब नीतीश कुमार ने राजद को कटघरे में खड़ा किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि 2005 के पहले के बिहार में क्या था। तो 2005 के पहले 90 से 2005 तक तो लालू यादव की सरकार थी और आज वही उनके सहयोगी बने हुए हैं। तो आखिर अपने इन सहयोगी पर ऐसा कुदृष्टि क्यों? इसके कई कारण हैं। नीतीश कुमार लंबे अरसे से राजद को झेल रहे हैं और नीतीश कुमार को जब तक ये लगता है कि शायद कुछ मामला बन जाए, कुछ ठीक हो जाए तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लगने लगता है कि मामला पलट रहा है तो वो भी पलटने लगते हैं और फिर तभी ऐसा ऐसा बयान सामने आता है। हालांकि वो हर बार मीडिया को नकार देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यदि ऐसा नहीं कहा तो फिर कहते ही क्यों हैं? क्यों कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार न सुरक्षित था, न उजाला था, न प्रकाश था, न रोशनी थी, न सड़क था, न बिजली थी, न पानी थी? तो फिर कहने की जरूरत क्या है? सब लोग जानता है, फिर भी आप कहते हैं। उसी तरह गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने के समय जिस तरह उन्होंने पार्टियों को आड़े हाथों लिया, पार्टियों मतलब राजद को ही आड़े हाथों में लिया, क्योंकि राजद ने ही वो विज्ञापन निकलवाया था और जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रचार कर रही है जबकि कार्य तो राज्य सरकार कर रही है, इसीलिए राज्य सरकार को करना चाहिए, पार्टियां इसका क्रेडिट न लें। और नीतीश कुमार इस पर बजाबते पूरा बोले और जमकर बोले। यहां तक हुआ कि उस जो शिक्षक नियुक्ति के लिए जो समारोह आयोजित कर जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उसमें कहीं किसी बैनर पोस्टर पर
तेजस्वी का फोटो भी नहीं दिखा। तो इससे ये लगता है कि राजद और जदयू में कुछ जरूर चल रहा है अंदर अंदर, और ये राजनीति है, ये चलते रहता है, बरसों से हम लोग देखते आए हैं, कभी इधर कभी नाव उधर, कभी नाव पर आदमी कभी आदमी पर नाव, और अभी वही दौर चल रहा है। अब इसके कई कारण हैं, जल्दी जल्दी से मैं आपको गिनाता हूं। अब देखिए, नीतीश कुमार ने पूरा मेहनत करके बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देखा, उसमें खुद लालू प्रसाद यादव रोबे की तरह खड़े हैं। खड़े कैसे हैं? तो सबसे पहले जो पटना में बैठक था, उसमें उन्होंने राहुल को दुल्हा बता दिया, और उनके बताने के साथ ही पूरा फिजा बदल गया। अब कांग्रेस भी उत्साहित हो गई, उससे पहले कांग्रेस उतना उत्साहित नहीं थी। उसके बाद बेंगलोर में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, मुंबई में भी वही दरकिनार कर दिए गए। अब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का पद और संयोजक का पद उनसे दूर छिटकते जा रहा है। यहाँ बिहार में भी कई ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिस पर तेजस्वी हावी होना चाहते हैं। जैसे शिक्षक नियुक्ति का मामला है। शिक्षक नियुक्ति का मामला राजद इसे कह रही है कि हमने करा दिया क्योंकि हमने वादा किया था, जबकि नीतीश कुमार का मानना है कि ये तो हमने कराया है क्योंकि सरकार हमारी है और हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। पहले भी हमने किया था शिक्षकों की भर्ती और अब भी कर रहे हैं। तो ये दोनों, ये टसल श्रेय लेने का जो क्रेडिट लेने का जो होड़ है, वो दोनों पार्टियों में है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट हमें मिले ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ मैं उठा सकूं, और नीतीश कुमार अब ये चाहने लगे हैं कि हो न हो कहीं बिहार में ही न रहना पड़े, तो इसलिए इसका श्रेय तो जदयू और इस राज्य सरकार को ही जाना चाहिए, जिसके नेतृत्व के, जिसके मुखिया वो खुद नीतीश कुमार है। अब ये जो घालमेल चल रहा है, लालू यादव का एंट्री, लालू यादव की कांग्रेस से नजदीकी, सदाकत आश्रम में जाकर लालू यादव जो मुकुट पहन के आए हैं, अब उस मुकुट जो पहने हैं वो नीतीश कुमार को सहन नहीं हो रहा है। लग रहा है कि कांग्रेस और लालू यादव मिलकर उन्हें कहीं दरकिनार न कर दे, इसलिए नीतीश कुमार भी अपनी पूरी भूमिका में है, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वो चल रहा है। अब ये टसल चलेगा। नीतीश कुमार वास्तव में बिहार के विकास में उनका कुछ योगदान रहा है और उसको रहे सहे वो गिनाते रहे हैं, और इसी के बहाने वे राजद को हमेशा कटघरे में भी खड़ा करते रहे हैं। तो चलिए देखिए राजनीति क्या है और उसका क्या असर होता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भाई नीतीश कुमार हैं। वे कभी दबाव की राजनीति नहीं करते, वे कभी दबाव में नहीं होते, वे दूसरों पर दबाव बना देते हैं, और यही दबाव अभी तेजस्वी यादव महसूस कर रहे होंगे। चलिए इसी तरह के मुद्दों पर और आपसे बातचीत होती रहेगी। हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।